नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में आंदोलन पर उतारू नियोजित शिक्षकों पर सरकार की चेतावनी का कोई असर होता नहीं दिख रहा। उल्टा नियोजित शिक्षक जो है सरकार से उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें बिहार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने नियोजित शिक्षकों को आंदोलन नहीं करने की चेतावनी दी है। यही नहीं, नियोजित शिक्षकों के साथ दूसरे संगठन भी जुड़ रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के लोग भी हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार से इनकी मांग क्या है। दिलीप जी, आप नियोजित शिक्षकों को समर्थन कर रहे हैं, तो आपकी मांग क्या है सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो शिक्षक नियमावली आई है नई, जिसमें बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेने की बात कही है, तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से 4-5 सालों से ये मांग कर रहे थे कि नियोजित जो शिक्षक हैं उनका तो बहाली हो चुका है, लेकिन अब जो बहाली हो वो नियोजन इकाई के द्वारा ना हो, केंद्रीकृत बहाली हो और किसी आयोग के द्वारा हो, बीपीएससी हो या कोई नया आयोग सरकार बनाए उसके द्वारा हो, और ग्रेड पे शिक्षकों को मिले, उचित वेतन मिलना चाहिए, शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए। तो सरकार ने इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि इसमें कुछ संशोधन की भी आवश्यकता है। आप नियोजित शिक्षकों को और जो नए शिक्षक बनेंगे, जो शिक्षक अभ्यर्थी अभी है, उन दोनों को आप एक साथ परीक्षा लेना चाह रहे हैं, ये गलत है। आप नियोजित शिक्षकों के लिए आप अलग से परीक्षा लीजिए, उनको आप पहले राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, उसके बाद आप उनसे उनकी परीक्षा लेना है लीजिए, बीपीएससी से ही लीजिए। 3 मौका आप कह रहे हैं कि देंगे, तो 3 मौका दीजिए। जो उसमें पास कर जाएंगे उनको आप पढ़ाने की जिम्मेवारी दीजिए स्कूल में। जो पास नहीं कर पाएंगे 3 बार में भी, उनको आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। वेतन आप उतना ही दीजिए जितना और शिक्षक को मिलेगा, उतना ही दीजिए, लेकिन उनसे पढ़ाई का काम मत करवाइए। गैर शैक्षणिक काम हुआ, जैसे जनगणना हुआ, चुनाव ड्यूटी हुआ, मिड डे मील योजना हुआ, या रख रखाव का काम स्कूल में हो, या ब्लॉक स्तर पे हो, या जिला स्तर पे, जहाँ भी हो उस कार्य में उनको लगाइए। क्योंकि आज जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उन्हीं से सारा काम करवाया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती है। तो पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलती रहेगी छात्रों को, छात्राओं को, उससे कोई समझौता नहीं होगा। तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही प्रयास कर रहे हैं दिन रात। अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाएगी और उठाई है तो हम उसका समर्थन करें, लेकिन साथ ही हम ये संशोधन की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात कि इसमें जो है 6 to 8 का कोई वैकेंसी ही नहीं दिया गया है। 1700 कुछ सीट दिखाया जा रहा था पहले, तो वो विशेष शिक्षकों के लिए, सभी के लिए नहीं था, जबकि सीट खाली है 50-60 हज़ार से ज़्यादा। फिर भी वैकेंसी क्यों नहीं है? सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए ना कि 6 to 8 में आप क्यों नहीं रिक्तियाँ दे रहे हैं बीपीएससी को, जबकि 6 to 8 के लिए ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। और 11-12 के लिए आर्ट्स विषय का 2011 के बाद STET परीक्षा ही नहीं हुई है, तो आप वैकेंसी निकाल के क्या कीजिएगा? जितने सीटों पर वैकेंसी निकालिएगा आर्ट्स विषयों के लिए, उतने तो आपके पास अभ्यर्थी नहीं है, तो आप बहाली किस तरह से कर रहे हैं? और दूसरी तरफ 6 to 8 के अभ्यर्थी है तो उसका आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। तो हमारी मांग है कि 6 to 8 के लिए आप वैकेंसी निकालिए, जो भी सीट खाली हो पूरे बिहार में उन पे वैकेंसी निकालिए, और अपीयरिंग में भी मौका दीजिए स्टूडेंट्स को। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे पास फ़ोन आया कि वो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन जैसे बीएड का रिजल्ट कहीं नहीं आया है, तो इस वजह से 1 महीना में आ जाएगा रिजल्ट, कोई कह रहे हैं 20 दिन में आ जाएगा। तो ये तो बीपीएससी से जब आप बहाली कर रहे हैं तो मेरिट तो बनेगा, जो बीपीएससी परीक्षा पास करेंगे उसमें जो मार्क्स आएगा उसके आधार पर मेरिट आपको बनाना है। तो आप ये योग्यता जिसके पास होगी वही ज्वाइन करेंगे। तो कम से कम बीपीएससी परीक्षा देने तो दीजिए आप उनको। अपीयरिंग में आप फॉर्म भरने दीजिए, जैसे यूपीएससी में होता है, अपीयरिंग में तो लोग फॉर्म भरते हैं ना, तो उसी तरह इसमें आप कर दीजिए। चूँकि आपके पास जितनी आप वैकेंसी दिखा रहे हैं, तो बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसमें कि आपको उतना अभ्यर्थी ही नहीं है। और नियोजित शिक्षक की 4 लाख की जो बात है, तो वो भी आप इसमें उनको फॉर्म भरवा रहे हैं, और 1,70,000 आप सीट दिखा रहे हैं। तो आप क्या सोच के मतलब ये कर रहे हैं कि 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है वो परीक्षा पास नहीं करेंगे? सरकार तो यही मान के चल रही है ना, तब तो 1,70,000 सीट दिखा रही है। 4 लाख अगर नियोजित शिक्षक फॉर्म भरेंगे, और ये मान लीजिए कि 4 लाख में से 2 लाख पास कर जाए, 3 लाख पास कर जाए,
तो फिर सरकार कहाँ से ज्वाइन कराएगी? 1,70,000 ही ये वैकेंसी निकाले हैं। तो दोनों को आप साथ मत जोड़िए, अलग अलग कीजिए। नियोजित शिक्षक को अलग एग्जाम लीजिए और नई बहाली जो करना उनका अलग एग्जाम लीजिए, और अपियरिंग में भी फॉर्म भरने दीजिए। 6 to 8 के लिए आप वैकेंसी निकालिए, ये हमारी मांग है। और ग्रेड पे दीजिए, शिक्षकों को ग्रेड पे दीजिए, क्योंकि बीपीएससी से ये बहाली आप कर रहे हैं तो फिर ग्रेड पे दीजिए। दरोगा सिपाही को आप दे रहे हैं, शिक्षक को क्यों नहीं? शिक्षक तो भविष्य निर्माता है बच्चों के, राष्ट्र निर्माता है। तो शिक्षकों के साथ इतना अन्याय क्यों? उनको क्यों बंधुआ मजदूर बना के रखा जाएगा? जब आप सीटेट पास है, एसटीईटी पास है, बीएड पास है, एकेडमिक पास है, उसके बाद आप ये ले रहे हैं बीपीएससी से बहाली, तो फिर इससे पहले भी बीपीएससी की बहाली होती थी, उसमें ग्रेड पे दिया जाता था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि सम्मानजनक वेतन होगा, बहुत बढ़िया पे स्केल होगा। अब सरकार ने जो घोषणा की है उससे संतुष्ट नहीं है आप? पे स्केल की तो बात ही नहीं की गई है ना। इसी का तो हम लोग ये कर रहे हैं कि आप पे स्केल तो लागू कीजिए ना। कहाँ लागू किया गया है? ये सिर्फ कह रहे हैं कि आकर्षक वेतन दे रहे हैं, 25,000 तो 32,000 तो 30,000 तो 40,000। तो ये कौन सी बात हुई? आप और बहाली में तो नहीं करते हैं इसे, कर्मचारियों की बहाली में इसे नहीं करते हैं कि हम सम्मानजनक वेतन देंगे 30,000 32,000। उसमें तो आप वैकेंसी जब निकलती है विज्ञापन, उसी समय पे स्केल दर्शा दिया जाता है कि इतना ग्रेड पे आपका रहेगा, दर्शाया जाता है ना। तो फिर शिक्षक बहाली में क्यों नहीं? हम तो सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर शिक्षकों को आप ग्रेड पे क्यों नहीं दे रहे जब बीपीएससी से भी बहाली हो रही है? तो कुल मिलाकर यही कहना है आपका कि सरकार एक तरफ जो है कह रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने बीपीएससी के जरिए शिक्षकों का चुनाव करेंगे, लेकिन उनको सही जो उचित वेतनमान होता है वो नहीं देंगे। बिल्कुल यही बात है, उनको उचित वेतनमान नहीं मिल रहा, फिर वही बात हो जाएगी। उनके साथ पुराने टीचर रहेंगे, उनको ज़्यादा वेतन, ये बीपीएससी से जाएंगे, इनको कम वेतन। तो फिर एक दूसरे के मन में तो वो होगा ना कि भाई ये आए हैं ऐसे तो हमको भी इनके बराबर वेतन मिला, हम बीपीएससी से आए हैं हमको कम वेतन। तो क्या पढ़ाएंगे? उनके मन में जब वो खुश नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना कि जब दरोगा सिपाही को आप दे रहे हैं ग्रेड पे, कर्मचारी को दे रहे, तो शिक्षक को क्यों नहीं? शिक्षक से क्या दुश्मनी है सरकार को? मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप ऐसे कहाँ से ला दीजिएगा? जब शिक्षक ही नहीं पढ़ाएंगे मन से तो कहाँ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ जाएगा? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जब पे स्केल की बात होती है वहाँ बेमानी साबित हो जाती है, क्योंकि शिक्षकों को सरकार वेतनमान नहीं दे रही। शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो है नियोजित शिक्षक अगर बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें आंदोलन नहीं करना चाहिए। क्या परेशानी है? अपनी योग्यता दिखाएं और इसमें आएँ, अपना आगे आएँ, पे स्केल पाएँ। देखिए, मैंने इसीलिए बीच का रास्ता बताया, सरकार से ये मांग किया कि आप एकदम से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। नियुक्ति उनकी किसने की? नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे ना, जब 4 लाख जो नियोजित शिक्षक बने हैं, मुखिया के द्वारा बहुत सारे नियुक्त हुए, प्रमुख के द्वारा हुए, तो ये तो नियुक्ति नीतीश कुमार जी के समय में ही हुआ है। और आज अगर आप बोल रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम ये एग्जाम ले रहे हैं उन लोग का, तो यानी कि 10 साल से पढ़ा रहे थे, तो आप ये मान रहे हैं कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे थे। और ये हकीकत भी है। जितने शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं उनमें तो 75,000 या 1 लाख के पास फर्जी टीचर हैं, जो कि पटना हाईकोर्ट में डाटा दिया गया है कि फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो मुखिया के द्वारा पैसा लेके बहाल हुआ है, प्रमुख के द्वारा पैसा लेके बहाल हुआ है, जिनके पास डिग्री भी सही से नहीं है, फर्जी डिग्री है, मार्क्स कम है, पैसा लेके बहाल कर दिया। तो ये तो सच्चाई है। लेकिन ये भी नहीं आप कह सकते ना कि 4 लाख का 4 लाख जो है अयोग्य है, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। तो ये तो सरकार को फैसला करना होगा ना। तो इसलिए मैंने कहा कि आप पहले उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, आपको जितना ट्रेनिंग देना है उनको दीजिए, एग्जाम बीपीएससी से लेना है लीजिए, लेकिन अलग से लीजिए। नए शिक्षक बहाली के साथ मत जोड़िए, उनको अलग से लीजिए। जो पास करेंगे उनको पढ़ाने दीजिए, जो पास नहीं करेंगे 3 बार में उनको गैर शैक्षणिक कार्य में दिए। इससे ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और क्या बात हो सकती है? आपने कहा कि राजकर्मी का दर्जा दीजिए। राजकर्मी का दर्जा तो सरकार दे ही रही है। कह रही है सरकार कि हम राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, इसके साथ साथ ही जो राजकीय कोष होता है उससे उनको सैलरी भी मिलेगी। लेकिन बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद बोल रहे हैं कि हम देंगे ना। लेकिन शिक्षकों की मांग है जो नियोजित शिक्षक उनको कि पहले आप दे दीजिए हमको राजकर्मी का दर्जा, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए। तो सरकार को कम से कम चाहिए कि वार्ता करती, सरकार वार्ता करना चाहिए, सरकार के अधिकारी वार्ता करते, बीच का रास्ता निकालते। सरकार तो कह रही है कि मामला कोर्ट में ना फंस जाए, पेचीदा ना हो जाए ज़्यादा,
जो नियोजित शिक्षक हैं वो आंदोलन न करने लगे, इससे चीज़ें तो फंस जाएगी ना। देखिए तो इसके लिए तो सरकार दोषी है ना। सरकार कोई भी आप नियम कानून बना रहे हैं तो सब कुछ देख के बनाइएगा ना। ये ऐसा थोड़ी होता है कि आपको जो मन में आया कर दीजिएगा। आप STT 2019 वाली जो बात है उसी में जो पास किए थे शारीरिक शिक्षक, उनको आप जॉब दे दिए, ज्वाइन कर लिए, वो लोग पैसा भी उठा रहे हैं। और उसी में जो पास किए साइंस वाले तो उनको आप कह रहे हैं BPSC से आप परीक्षा दीजिए। तो सरकार तो खुद फंस रही है ना, इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं, सरकार फंस रही है। 2 साल से शिक्षक अभ्यर्थी STT 19 वाले जो आंदोलन कर रहे थे, तो सरकार को उस समय कह देना चाहिए ना कि हम नियमावली लाएंगे, उसमें हम BPSC से बहाली करवाएंगे। नहीं, सरकार तो उस समय जो थी NDA की सरकार थी, अब राज्य में जो है महागठबंधन की सरकार है, और महागठबंधन की सरकार की ही पहल से शायद ये पूरी प्रक्रिया हुई है कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, BPSC से एग्ज़ाम लिया जाए। शायद ये तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर जी की पहल है। देखिए इन दोनों की पहल है तो बहुत सराहनीय पहल है, मैं तो धन्यवाद देता हूं दोनों, तेजस्वी यादव जी और चंद्रशेखर जी को। लेकिन इनके का समय में भी आंदोलन शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया है, 3-4 बार किया है। दिसंबर में किया है, अगस्त में किया है, जिसमें रहमान नाम के लड़के को जो शिक्षक अभ्यर्थी थी सर फट गया था 26 अगस्त को। उसके बाद दिसंबर में 13 दिसंबर को हुआ है आंदोलन। तो इनके समय में भी तो आंदोलन हुआ ही है, तो उस समय भी तो इन लोगों को कह देना चाहिए ना कि हम चेंज करने जा रहे हैं नियमावली जिसमें BPSC। खैर अब जो बीत गया, कम से कम अभी तो सरकार को सुधारना चाहिए, जो खामियां हैं उसको सुधार करना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें प्रतिष्ठा का विषय क्यों बना रही है सरकार? आप जो मांग कर रहे हैं, आप जो सोलिडेरिटी दिखा रहे हैं नियोजित शिक्षकों के साथ, आपके साथ छात्रों का एक बड़ा तबका जो है सड़क पे उतरते हैं, तो आपकी वार्ता किसी से हुई है? नहीं, हमारी वार्ता किसी से नहीं हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लोग बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। दिक्कत ये है, न सरकार के अधिकारी न ही सरकार के मंत्री विधायक कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों ये लोग डरते हैं कि क्या कि उन लोग को लगता होगा कि सरकार गलत कर रही है, तो इसलिए बात ही ना करें अभ्यर्थियों से, चाहे शिक्षक संघ से या फिर छात्र अभ्यर्थियों जो शिक्षक अभ्यर्थी हो उनसे या छात्र नेताओं से। ये लोग तो बात करेंगे तब तो हम लोग कुछ करेंगे। हम लोग ज़बरदस्ती तो नहीं चले जाएंगे कहीं, हम लोग तो लोकतांत्रिक ढंग से ही बातचीत चाहते हैं ना। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पे जो स्टूडेंट हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनको गुमराह कर रही है? देखिए तो आगे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक जो हो रहा है उससे तो पूरा लगता है कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। नहीं तो नियोजित, एक तरफ चंद्रशेखर सिंह जी ये कह रहे हैं कि अपनी प्रतिभा आप दर्शाइए, नियोजित शिक्षक को आप परीक्षा पास कीजिए, यानी कि परीक्षा वो पास नहीं करते हैं तो अयोग्य हैं। तो फिर अयोग्य टीचर पढ़ा कैसे रहे हैं 4 लाख? तो सरकार को तो ये देखना चाहिए कि अयोग्य टीचर 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ गई? तो अभी भी आपको सोचना चाहिए ना कि 4 लाख जो अयोग्य टीचर आप मान रहे हैं उसमें तो आप परीक्षा ले लीजिएगा, तो जो पास करें उनको क्या अभी भी एक सरकार करेगी कि जो परीक्षा में पास नहीं करेंगे उनको वो शैक्षणिक कार्य से हटाया जाएगा? जब आप शैक्षणिक कार्य से हटा ही नहीं रहे हैं उनको, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी कहाँ से? ये तो आप सिर्फ एक तीर चला दिए कि उलझा दिए सबको कि हम तो आपको वेतनमान दे रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, आप ही पास नहीं हो रहे हैं परीक्षा। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फिर कहाँ आएगी? तो 4 लाख संख्या कम नहीं होती है, पूरे बिहार में शिक्षकों की संख्या 4 लाख से ज़्यादा है, नियोजित शिक्षक हैं। तो उनमें से परीक्षा देंगे जो पास नहीं करेंगे यानी कि वो अयोग्य माने जाएंगे। तो फिर वो जो इतने साल से पढ़ा रहे हैं या फिर आगे पढ़ाएंगे, तो क्या सरकार उनको शैक्षणिक कार्य से हटाएगी? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सही में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप लोग करने क्या वाले हैं? सरकार वार्ता नहीं कर रही है, आप मांग कर रहे हैं, तो आगे आप लोगों ने कुछ सोचा है? देखिए अभी तो हम मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। आगे हम लोग शिक्षा विभाग के अपर सचिव उनसे भी मिलेंगे, जो हैं दीपक जी, उनसे भी मिलेंगे, और भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग मिले तब तो, और दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी और जो नियोजित शिक्षक संघ है उन लोगों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो भी डिसीजन होगा मिल के कोई रणनीति बनाएंगे, और जो सही डिमांड होगा उन डिमांड के लिए हम, उन मांगों के लिए ही हम आंदोलन में साथ देंगे या आंदोलन करेंगे। अगर कोई गलत डिमांड होगा, निजी स्वार्थ के लिए होगा, तो फिर हम उसमें साथ नहीं देंगे, चाहे कोई भी आंदोलन हो। हाँ, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के अच्छे भविष्य के लिए अगर होगा वो डिमांड, तब हम उसमें साथ जरूर देंगे। तो ये थे राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार, जिनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के बच्चों का अधिकार है और सरकार का फैसला सही है, लेकिन सरकार को नियोजित शिक्षकों की मांग जो है उस पर भी
विचार करना होगा। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स अभी STET पास नहीं किए हैं उनको भी एग्ज़ाम में बैठने देने का परमिशन देना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि अगर नियोजित शिक्षक जो है आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, तो उनके जायज़ मांगों के साथ हम सड़क पर भी उतरने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर एक माहौल बन रहा है और ऐसे में सरकार क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी।